हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रगति अवस्थी। कल जैसे कि हमने पढ़ा था नंबर सीरीज के बारे में। ऐसे ही आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में टाइप ऑफ कोडिंग और मेजर टाइप ऑफ कोडिंग जो रहती हैं, कोडिंग लॉजिक, वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। वो 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है कॉन्स्टेंट एडिशन इन द पोजिशन ऑफ लेटर। कॉन्स्टेंट एडिशन इन द पोजिशन ऑफ लेटर। नंबर सेकेंड होता है कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन इन द पोजीशन ऑफ लेटर। नंबर थर्ड होता है डिनोटिंग द पोजीशन इन द होल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहला हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट एडिशन इन द पोजीशन ऑफ लेटर। दूसरा हमारा हो गया कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन इन द पोजीशन ऑफ लेटर। तीसरा हमारा हो गया डिनोटिंग द पोजीशन इन द होल अल्फाबेटिक ऑर्डर। और चौथा हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अल्टरनेटिवली इन द पोजीशन ऑफ लेटर। पांचवा हमारा जो होगा वो होगा एडिशन ऑफ पोर्शन ऑफ ऑल लेटर टू मेक कोड फॉर वर्ड। छठा हमारा क्या होगा, स्क्वायर ऑफ नंबर लेटर इन द वर्ड। ठीक है, फिर हमारा 7वें नंबर पे जो होगा, तो हमारा 7वें नंबर पे कौन सा होगा, अभी तक ये हम बता रहे हैं टाइप। ठीक है, ये टाइप मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक जस्ट नॉलेज के लिए आप जान लीजिए, इससे कुछ नहीं आने वाला। आता है मेन क्वेश्चन, लेकिन हम आपको टाइप एक बता दे रहे हैं कैसे कैसे कौन कौन से टाइप रहते हैं। 7वें नंबर पे हमारा जो होता है अरेंजिंग द लेटर इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। 8th हमारा होता है अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन द वर्ड गिवन इन रिवर्स ऑर्डर। 9वां हमारा होता है इंटरचेंजिंग ईच पेयर लेटर इन द वर्ड। और हमारा 10वां होता है कांस्टेंट एडिशन एंड देन रिवर्सल ऑफ द लेटर फॉर्म इन द फाइनल वर्ड। तो ये जो हमारे 10 मेजर टाइप ऑफ कोडिंग लॉजिक होते हैं, उनकी हमने बात की। इसकी मैं यहाँ पे साइड में फोटो भी अटेस्ट कर दूंगी कि आप उसको उससे कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी, जैसे कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको वहां पे बता दूंगी। तो ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में होता है मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारा जो व्हाइट कलर है उसको हम ब्लू लिखेंगे, ब्लू कलर को हम लिखेंगे ग्रीन, तो हमारा स्काई किस कलर का हुआ, तो हमारा स्काई ब्लू होता है, लेकिन हम ब्लू को क्या लिखते हैं, ब्लू को हम ग्रीन लिखेंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, डिकोडिंग हो गई। मतलब कोडिंग डिकोडिंग यही हो गई कि हमने उसको स्काई का कलर कैसा लिखा, ग्रीन, तो ये लॉजिक बेस्ड हो गया। इसी तरीके से और भी होते हैं। चलिए आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसी सेगमेंट की कोडिंग डिकोडिंग की, वो कंटिन्यू करते हैं। अब हम हमारा चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स अल्फाबेट। किसकी करेंगे सबसे पहले हम बात, इंपॉर्टेंट रिवर्स अल्फाबेट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिवर्स अल्फाबेट कैसे हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने देखा हमारा हो गया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम इस सीरीज को बना लेते हैं। इससे हमें क्या होता है, इससे इजीली पड़ता है। जैसे कि इसमें हम इंपॉर्टेंट पोजीशन याद कर लेते हैं। ये किस पे आता है, 1 पे आता है। ये हमारा कितने पे आता है, लेटर पे 26 पे आता है। ये हमारा कितने पे आता है, 13 पे आता है। ये हमारा कितने पे आता है, 14 पे आता है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। इससे क्या होता है, इससे जो हमारी सीरीज है उसको हमें लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। 1 मिनट, तो इससे हमें लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ और हम इसमें याद रखेंगे, वो क्या याद रखेंगे, एक ये सीरीज होती है AGEJTOY। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये हमारा कितने नंबर पे होता है, ई हमारा 5th नंबर पे होता है, ये हमने देखा यहाँ पे। ये हमारा 10th नंबर पे होता है, ये हमारा 15th नंबर पे होता है, और ये हमारा 20th नंबर पे होता है, ये हमारा 25th नंबर पे होता है।
ठीक है। तो ये हम क्या है, इससे हमें इजीली पड़ेगा जब हम कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। तो अब हम पहला हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो इफ NEMESIS इज रिटर्न एज, या कोड भी आप इसको यहाँ पे कोड भी लिख सकते हो, कोडेड एज किसकी तरह कोड किया जाएगा, OFNFTJT, देन कोड कोड और डिकोड जो भी है, डिकोड किसको डिकोड करेंगे, मेस्टिफाई को, MYSTIFY, ये वाई है, ठीक है। क्या हुआ, अब देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि ये एक वर्ड है, इसको कोड किया गया है, जिसको कि ऐसे लिखा जा सकता है, इस वर्ड को कोड करके ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब इसको लिखिए। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम देखेंगे NEM ऐसे दूर दूर लिख लेंगे, ESIS। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस ये है आपको लॉजिक ढूंढना आना चाहिए। उसके बाद में इसको OFNFTJT, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, MYSTIFY, ठीक है। ये क्या है, ऐसे हमने इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब हम इसको कैसे कोड डिकोड करेंगे, तो हमने देखा N के बाद में क्या आता है O। तो यहाँ से हमने ऊपर क्या देखा, N के बाद क्या आता है O। तो ये क्या है, सीरीज +1 की है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, +1 की सीरीज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, +1 की सीरीज। तो M के बाद हमारा यहाँ पे क्या आता है, M के बाद हमारा आता है N। तो पहला वर्ड हमारा क्या लिखा जाएगा, N, ठीक है। उसके बाद में E +1 हो गया, फिर से E में फिर एक 1 जोड़ेंगे तो F हो जाएगा। तो Y में +1 करेंगे, यहाँ पे Y में +1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया Z, ठीक है। उसके बाद में हमारा हमने देखा M में फिर ये +1 की सीरीज बनी, फिर ये +1 की सीरीज बनी, फिर ये +1 की सीरीज बनी, STIJ +1 तो इन सब में ऐसे हुआ। तो इसमें भी वैसे ही हम सेम सीरीज बना लेंगे, +1। तो S +1 ST आता ना, यहाँ पे हमने देखा S, ये हमने देखा S, इसके बाद क्या है T। तो ये क्या हो गया, ST सीरीज हो गई। तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा ST, ठीक है। फिर उसके बाद में T के बाद क्या आता है, T के बाद हमारा आता है U। तो यहाँ पे +2 कर दे, +1 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, U। फिर I के बाद में क्या आता है हमारा J, +1, तो I के बाद J लिख देंगे। फिर F के बाद में क्या आता है G, तो ये +1, तो ये हो गया G। और ये क्या हो गया, Z, ये Z हो गया, +1 यहाँ पे भी हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो M, क्या कह सकते हैं इसको, एक मिनट, तो MYSTIY को हम क्या लिख सकते हैं, NZTUJGZ, ऐसे हम इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको ऐसे कोड किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि बस लॉजिक देखना, इससे रिलेट करके कंपेयर करके इसमें लॉजिक देखना है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 2, एक मिनट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ येलो इज रेड, if yellow is red, red is brown, then what is the color of blood, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या देखा, येलो को हम कैसे लिख सकते हैं, रेड। येलो इज रिटन एज
येलो इज रिटन एज रेड, ठीक है। फिर रेड को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ बता रहे हैं रेड इज रिटन एज ब्राउन, रेड को हम कैसे लिख सकते हैं, ब्राउन। तो हमारा ब्लड किस कलर का होता है, ब्लड का कलर हमारा होता है, ब्लड कलर इज रेड, ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। बट हम रेड को क्या लिखेंगे, ब्राउन लिखेंगे। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लड का कलर क्या होगा, ब्राउन, ठीक है। ये ऐसे सीधे सब्स्टिट्यूशन टाइप वाले होते हैं कि ये ऐसा दिया गया, इसको ऐसे करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का हो गया। अब उसके बाद में हमारी जो सेकंड टाइप की कोडिंग होती है, ये न्यू टाइप कोडिंग होती है, न्यू टाइप कोडिंग की बात कर लें हम। न्यू टाइप कोडिंग मान लो कि हमारा TOME को क्या लिख दिया गया, @ और ये वाला $, वाला, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो ARE है, ARE को क्या लिख दिया गया, ARE को ऐसे करके मान लो एक ये और ये ऐसे वाला जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है, और उसके बाद में ये ऐसे करके ये वाला साइन। तो रिमोट को हमें कोड करना है, किसको कोड करना है, रिमोट को। तो रिमोट को हम कैसे कोड कर देंगे, रिमोट को हम कोड कर देंगे, RE का हमने देखा ऐसे लिख लिया गया, ऐसे, ठीक है। फिर E को तो हमको पता ही है, RE हमने क्लियरली सीधे सीधे यहाँ से लिख लिया ना, ये ऐसे देखा, ये दो का पेयर बना के। उसके बाद में MO और इसको क्या कह सकते हैं, TE। तो TE यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, $@। तो ये कोड हो गया, ठीक है। तो ये इसकी कोडिंग हो गई, ये अब समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगला हमारा आर्चरी है, आर्चरी वर्ड है, कोई आर्चरी वर्ड है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, DSBGZSJ, ठीक है। और हमको किसको कोड करना है, टर्माइट को कोड करना है, टर्माइट को कोड करना, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, पहले तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर पे हमारी जो उल्टी सीरीज जो मैंने बताई थी लिखने वाली अल्फ़ाबेटिकल, वो लिख लेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको, अब देखिए बता दूँ फिर से, इसको 3 भाग में ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे, इसको कॉमन रख लेंगे, ठीक है। कैसे, आगे मैं इस पेज पे बताती हूँ। जैसे मान लो आर्चरी, हमारा जो वर्ड था आर्चरी, तो ARC यहाँ पे H कर दिया, और ERY, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसको कैसे लिख लिया गया, DSBGZSJ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या लॉजिक, कॉमन लॉजिक क्या दिख रहा है, अब हम अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पे आया तो ये +1 हो गया, ठीक है। और ये जो C हमारा आया वो यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है, +1, और ये हमारा यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो ABCDRS ये +1 हो गया, ये वही सेम हो गया +1, ये इसका +1, ये इसका +1, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। तो अब हम इसी तरीके से हमारा जो वर्ड है टर्माइट, M कॉमन ले लिया, ITE, तो अब इसमें +1 करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, और ये यहाँ पे +1 करेंगे, और ये यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे इसको +1 करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे +1 करेंगे, ये यहाँ पे +1 करेंगे, और ये यहाँ पे +1 करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, तो हमारा T+1 हमारा क्या हो गया, अभी हमने यहाँ पे सीरीज देखी थी, T के आगे एक 1 आया तो U आ गया, ठीक है। तो T+1, तो ये हमारा क्या हो गया, U, ये U लिख लिया हमने। फिर
E+1 F हो गया, और R+1 हमारा क्या होता है, S होता है, ठीक है। यहाँ पे M हमारा क्या हो गया, N हो गया, M को हम N लिख लेंगे। I क्या हो गया, I का होता है J, तो J को हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमारा T क्या होता है, T+1 हमारा U होता है। फिर उसके बाद में हमारा क्या कहते हैं, जी हाँ, ठीक है, हाँ, E का हम क्या लिख लेंगे, F लिख लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। तो ये हमारी क्या कोडिंग हो गई, SFUNZJUF, ठीक है। ये हमारी कोडिंग का आंसर आ गया इसका। सॉरी एक चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1 है, क्योंकि G मैं प्लस करे जा रही हूँ, ये -1 है, तो ये भी -1, तो यहाँ पे क्या हमारा हो गया L, तो ये हमारा क्या हो गया कोडिंग L। तो इसका आंसर क्या आ गया, SFULZUF, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने नोटिस नहीं किया, H के बाद G मैं उल्टा कर गई, ठीक है। तो ये अब समझ में आ गया, तो ये ऐसे होगा। बाकी आपको कोई भी कैसा भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देख लीजिए एक बार फिर, और आप वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। ये सारे टाइप मैंने बता दिए, जो मेन टाइप है वो मैंने बता दिए। बाकी आपको जो नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और बाकी मैं फ़ोटो भी पोस्ट कर दूंगी इसकी। तो ये थी आज की हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई करूंगी। और कोई स्टडी मटेरियल या कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं तुरंत आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगी। और आपको क्या करना है, बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है इसकी भी। अब कल मैं नंबर सीरीज पढ़ा दी, आज कोडिंग डिकोडिंग, और भी आगे मैं अगला टॉपिक कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए आपको कुछ चाहिए स्टडी मटेरियल या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं एक एक टाइप का बता देती हूँ। बाकी रिवीजन आप अपने आप करिए, रिवीजन बाकी जहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में ड्रॉप करिए, मैं तुरंत आपको बताऊंगी, ठीक है। इसी के साथ में अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स नहीं आती हैं, चैनल का जो भी नया नोटिफिकेशन आता है आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।